नमस्कार, प्रभात सचिन न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। बीजेपी के जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से अब केंद्रीय कार्यालय की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर इतनी भारी भीड़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए कि आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ रोड के लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और उद्देश्य यही है कि जश्न मनाया जाए। और इस जश्न में जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को सराह रहे हैं, वो देखते ही बन रहा है। आइए बात करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। एनडीए की सत्ता में वापसी हुई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यह हमारे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है और आप यहाँ भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ दिल्ली वासी कितने खुश हैं और पूरे देश में ये लहर दोबारा से चल पड़ी। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सातों सांसद हमारे चुन करके भेजे। हम लोग दक्षिण दिल्ली लोकसभा माननीय रामबीर सिंह बिदूड़ी जी की लोकसभा से, देवली विधानसभा से जी। और ख़ासतौर पर आप क्योंकि दक्षिणी दिल्ली से हैं, वहाँ कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था और इस तरीके का एक माहौल देखने को मिला था जब सुनीता केजरीवाल यहाँ पर रोड शो कर रही थी, अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे थे और कह दिया था कि हमको इंसुलिन नहीं मिल रही है। अब भी कहा जा रहा था कि मैं तो लोकतंत्र बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। उसके बावजूद सातों सीटें आना दिल्ली में बहुत बड़ी बात है। ये जो लोकपाल बिल लगाने के नाम से आए थे और वो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, ऐसे केजरीवाल जी हमेशा जो किसी अभी एलजी के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी किसी के ऊपर, जब वो काम करते हैं तब कोई आरोप नहीं लगता। जैसी कोई उनके ऊपर अगर आलोचना होती है और वो सीधे एलजी का या किसी न किसी का नाम लगा देते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति हैं। जब वो जेल से बाहर आए वो इतने फिट थे कि वो पूरी दिल्ली के अंदर जाकर के खुद प्रचार करने लगे, लेकिन अब जेल जाते ही आप देखेंगे फिर से उनकी तबीयत खराब होने लगेगी। तो वो एक बहुत बड़े नौटंकीबाज है। अन्ना जी का आंदोलन जो आपको 2012 में 13 में दिखा था, उनका कैप्चर करके उन्होंने राजनीति में आए, बच्चों की झूठी कसम खा करके उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। आज तक जो काम उन्होंने बोला, 172 पेज का पर्चा लहला करके शीला दीक्षित को जेल पहुंचाने वाले व्यक्ति, सोनिया गांधी को जेल पहुंचाने वाले व्यक्ति आज इंडिया अलायंस के साथ जुड़ करके वो सीटें लड़ रहे थे, तो आपको लगता वो दिल्ली में सक्सेस होता। तो केजरीवाल जी को पूरी दिल्ली नकार चुकी है और आगे भी आप देखिए दिल्ली में बहुत अच्छा होने वाला है। एक चीज़ और कि आपने भाई साहब ने कहा कि केजरीवाल जी को दिल्ली नकार चुकी है। दिल्ली में तो सातों सीटें हारे, पंजाब में उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। असम में वो डिब्रूगढ़ सीट पर लड़े थे, वहाँ पर बीजेपी जीत गई। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़े थे, वहाँ भी बीजेपी जीत गई। गुजरात में वो भावनगर में लड़े थे कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, वहाँ भी बीजेपी जीत गई। तो आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आम आदमी पार्टी को नकारा गया है और जो अगला विधानसभा चुनाव होना है दिल्ली में, उस पर इसका असर पड़ेगा? आपके चैनल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हृदय की गहराई से। मैं दक्षिण दिल्ली लोकसभा से रामबीर सिंह बिदूड़ी जी के नेतृत्व में आया हूँ और मैं आभार व्यक्त जो है करना चाहता हूँ पूरे देश की जनता का। ये जीत हुई है नरेंद्र मोदी जी की नहीं, ये 125 करोड़ देशवासियों की जीत हुई है। ये जो आने वाले 2014 से 2019 की 2025 विकसित भारत की जीत हुई है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत नहीं है, ये जीत भारत के हर एक व्यक्ति की है, हर एक नारी की है, हर एक पुरुष की है, हर एक महिला की है, हर एक बेटी की है, हर एक बेटे की है। ये जीत शराब नीति की है। जो केजरीवाल ने शराब नीति दिल्ली में लाया था, वही शराब नीति पंजाब में लेके आए हैं। तो पंजाब की जो है मतलब जनता क्यों नहीं नकारेगी उसको? जो शराब की नगरिया गली गली में जो दिल्ली में जो खोलने की, जो हमारे रामबीर सिंह बिदूड़ी ने जो नेता विपक्ष को होने की बात उन्होंने बोला कि मैं कसम खाता हूं भारत माता की, अगर ये मैं शराब की नीति आपकी दिल्ली से ना बंद करा दूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो प्रधानमंत्री की विश्वसनीय लोकप्रिय सांसद जो बने हमारे रामबीर सिंह बिदूड़ी जी, मैं उनके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, वही पंजाब की जो है जनता ने करा है। जो शराब नीति जो दिल्ली में बंद करके जो घर जो है गली गली जो शराब नीति जो उन्होंने जो है मतलब खोली, वहाँ पे क्या शराब से जो है टैक्स जो है मतलब कमाया जाता है। 70 साल से जो है सरकार जो है चल रही है, 20 साल से जो है मोदी जी के 25 साल से जो ये गवर्नमेंट जो है चल रही है कि शराब की नीति से जो है टैक्स जो है कमाया, टैक्स कमाने का, दुनिया को संशोधन जो है देने का, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मुफ्त में जो है डीटीसी महिलाओं को बिठाने के लिए। ये नहीं है कि उनके व्यक्तियों को तुम मार रहे हो, उनके बच्चों को तुम मार रहे हो। शराब जो है नीति से, ये शराब नीति की हार हुई है, ये अरविंद केजरीवाल की हार है और ये देश की जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत है और ये हम हर एक व्यक्ति की जीत है। ये आपकी जीत है, मेरी भी जीत है। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि आज कांग्रेस भी ढोल नगाड़े बजा रही है, राहुल गांधी भी खुश हैं, उनकी खुशी का कारण क्या है? सरकार तो आप लोग बना रहे हैं। है क्या
जो बच्चा 20% 22% मार्क्स लाता हो और वो 33% मार्क्स ले आए तो उनके घर में ढोल लगाने बनना बिल्कुल जायज़ है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उनका बच्चा कंपार्टमेंट से बच गया तो इसलिए वो ढोल लगाने बन रहे, तो उनकी खुशी भी जाए। वो ये नहीं देख रहे कि परसेंटेज नहीं लाया, वो ये देख रहे थोड़ा पास तो हो गया, तो इसलिए वो लोग खुश हैं और उनका भी उनको जायज़ है। और हम मानते हैं स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होना चाहिए, लेकिन मोदी के आगे कोई भी नहीं टिक पाता, ये आप देख चुके हैं। एक चीज़ और, अब मोदी जी को सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ गया है, अटल जी की तरह रूठों को मनाते रहना पड़ेगा। मोदी जी का वो जो काम करने का, बड़े और कड़े फैसले लेने का जो स्टाइल रहा है, आपको लगता है कि अभी भी वो जारी रहेगा? देखिए, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास लेकर के काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये जो एनडीए की सरकार है बहुत स्मूथली चलेगी और आगे जो उनका 2045 का विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना है वो पूरा होगा, 100% होगा। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को विश्वास है कि एनडीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूरा करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।